अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप पर सलाम और रहमत हो। वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 27 जुलाई 2025। आज फिर एक बहुत खास मौजू आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। गुस्ले हैज और गुस्ले जनाबत। ये कौम 1250 साल से गुस्ले जनाबत और गुस्ले हैज से नहीं निकल सकी। जो कोई कान टूटा आता है या कान टूटी आती है, आलमा जिसको कहते हैं, जैसे डॉक्टर फरद हाशमी, और बढ़िया नकाब आके बैठ जाती हैं। गुस्ले हैज किदा करना, गुस्ले जनाबत किदा करना, चस्के लेती हैं और बेगैरत लोग उनको सुन के भी चस्के लेते हैं। ये अपने हद तक चवड़े मारे, खच्चे मारे, इनका अपना किरदार है। लेकिन जुल्म ये हुआ, सितम ये हुआ कि बुखारी एंड कंपनी, मुस्लिम एंड कंपनी, तिरमिजी एंड कंपनी, इब्ने माजे एंड कंपनी, साजे एंड कंपनी, नथु एंड कंपनी, फत्तू एंड कंपनी, मैं बड़े ठंडे स्वभाव से वीडियो का आगाज करता हूँ। लेकिन जब इनकी कारस्तानियां, इनकी बेगैरतियां, इनका जुल्म जो इन्होंने उम्मत के साथ किया, 1200 साल से दीन के साथ खलवाड़ किया, किताब अल्लाह के साथ खलवाड़ किया, बेड़ा गर्क किया, इनकी सब ये देखता हूं ना, जब सुनता हूं, दिमाग मेरा फटने आ जाता है। कितना बर्दाश्त करे। कौम तो बेगैरत है जो इनको सुनती है, इनको पढ़ती है, इनको फॉलो करती है। ये बेगैरत कौम है। क्या मेरा नबी गुस्ले जनाबत करके दिखाने के लिए आया था कि इतना गुस्ले जनाबत करना? माजल्ला। मैंने एक रवायत पढ़ी थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो कुछ सहाबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, अम्मा आयशा सिद्दीका के पास आते हैं तो पूछते हैं कि अम्मा जी, माजल्ला मेरी जुबान ज़ेब नहीं देती। ये भी बुखारी की हदीस है। मैंने अपना जो मेरा कंपेनियन है उसकी ड्यूटी लगाई है। उसने कहा चाचा जी एक ऐप डाउनलोड कर लो, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। मुझे कोई जरूरत होती है तो मेरी हेल्प करते एक दो बंदे। उसने कहा चाचा जी बिल्कुल बुखारी दी हदीस में लब के भेजना कि अम्मा आयशा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रेलत हो गई, उसके बाद साहबा कराम आए, अम्मा आयशा से पूछा अम्मा जी कि नबी करीम गुस्ले जनाबत कैसे करते थे? माशाल्लाह, नबी गुस्ले जनाबत दसने के लिए आता है। वो तो इनकलाबी पर्सनैलिटी होती है, अल्लाह का निज़ाम लेकर आता है और अल्लाह का निज़ाम नाफिज करता है, अल्लाह का कानून इम्प्लीमेंट करता है। ये जो रवायतें कड़ी गई ना गुस्ले जनाबत के, बाबे गुस्ले जनाबत, बाबे गुसल, बुखारी एंड कंपनी का, वहां जाके देखो आपको पता लगेगा ये किसी मियाँ खलीफा के बच्चे ने लिखा होया या किसी सनी लियोन के बच्चे ने लिखा होया। इंसान का बच्चा तो ये चीज़ा नहीं कर सकता। गुस्ले जनाबत, गुस्ले है लगे हुए हैं। वो एक है इलियास अतार कादरी, ओदा कोई हरी पगड़ी वाला तोता, वो दसदा है, बहुत बोल रहा है कि रमजान के महीने में जब इस्तंजा करना हो तो नीचे से सांस ऊपर नहीं लेके जानी ज्यादा, खास तौर पे औरतों की जगह जो मकाम होता है, माजल्लम और इज्जत जेब नहीं दे रहा। उसने कहा औरतों की जगह ज्यादा कुशादा होती है, जब इस्तंजा करने लगो तो सांस ऊपर को नहीं खींचनी। ओ यार, यार पाकिस्तान थोड़ा अंदर गैरत ना दी कोई चीज नहीं। इन चीजों का बाइकाट क्यों नहीं करते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम नबी के सहाबा इकराम, तमाम नबी के अहले बैत और अल्लाह ताला की जितनी गुस्ताखी का मटीरियल है वो सारा इन बुखारी एंड कंपनी, मुस्लिम एंड कंपनी, माजा एंड कंपनी, साजे एंड कंपनी, नथु एंड कंपनी, फतू एंड कंपनी से मिलता है। यार पता नहीं तुम्हारी गैरत क्यों नहीं जागती, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता, तुम फटने वाले क्यों नहीं होते? ये सब कुछ देख के जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखी हुई है, खाके बने हैं, ये सारा, ये सारी जो काड़क है ये बुखारी साहब तो माजा साहब से, साजा साहब की किताबों से लिया गया। आपको याद होगा गाजी इल्मुद्दीन शहीद, वो एक हिंदू ने कह दिया रंगीला नबी। जब तुम ऐसी बातें लिखोगे रवायतों में कि नबी की
इतनी बीवी, और रवायत भी मैं आपको सुनाता हूँ, नबी की इतनी बीवियां, रात में नबी इतने के पास चल जाते थे, 30 मर्दों की ताकत होती थी, और 30 मर्दों की ताकत भी जन्नत के मर्दों जैसी। और यार तुमने क्या नक्शा पेश किया, क्या शख्स पेश किया नबी का, क्या इमेज बना दिया नबी का। अहले मगरब सही तुमको छत्र फेरते हैं, इन रवायतों को वजह छत्र फेरते हैं। मैं 2 रवायतें आपके साथ शेयर करनी है। नहीं, मेरा तो सीना फटने पे आ जाता है ये चीजें देखो। और आज से नहीं, जब पहले दिन से मैंने होश संभाला नहीं, ये रवायतें पढ़ी थी, मैं बोला नहीं यार ये हकीकत नहीं है, ये मेरे नबी के शयान शान ही नहीं है। अब सोचो यार, अम्मा आयशा को कह रहे हैं गुस्ले जनाबत करके दिखाओ, नबी कैसे करते थे, कहती हूँ तुम पर्दा तानो, बरी कपड़ा तान दो, मैं अभी करके दिखाती हूँ। माज़अल्लाह यार, ये सारा गुस्ताखी का जो मटीरियल है, ये सारा बुखारियों से मिलता है। कोई अहले मगरब इस पे कोई खाका बना दे, कोई वीडियो बना दे, कोई ट्वीट कर दे, तो मैं सती कपड़ी आग लग जाती है। लेकिन जिस जगह से ये जो चीज माखज है इस गुस्ताखी रसूल की, गुस्ताखी सहाबा की, गुस्ताखी उम्महातुल मोमिनीन की, तुम्हारी माओ की, जो गुस्ताखी का माखज मंबा रिसोर्स जो सर चश्मा है, बुखारी शिकारी माजा साजा, उसको दफन क्यों नहीं करते। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम कितने बेगैरत हो, खास तौर पर दाढ़ियां वाले, टोपियां वाले, झाड़ियां, दाढ़ियां नहीं थोड़ियां, झाड़ियां झाड़ियां, उल्लू दे पट्टे, तुम्हें शर्म नहीं आती। ऐसी रिवायतें बैठ के एक मजलिस में, एक महफिल में कोट करते हो। मेरे पास 2 रिवायतें के बच्चे ने भेजी हैं, मैं मजबूरन मुझे कोट करनी पड़ेगी, और स्टेटस लिख दीजिए सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वजू की तरह एक मरतबा वजू किया, अलबत्ता पांव नहीं धोए, फिर अपनी शर्मगाह को धोया, और जहां कहीं भी निजासत लग गई थी उसको धोया, फिर अपने ऊपर पानी बहा लिया, फिर पहली जगह से हटकर अपने दोनों पांव को धोया। आपका गुस्ल जनाबत इसी तरह हुआ करता था। ये है जी सही बुखारी, हदीस नंबर 249, बाबे गुस्ल, स्टेटस सही। ओ माय गॉड, कहते मेरा होवे ना बस पाकिस्तानी, मेरी एक टीम होंदी, एक जमात होंदी अल्लाह वालियां दी। यकीन करो, सब तो पहले जिन्नियां थोड़ियां रवायतां दी किताबां ना, जिथे प्रिंट होंदियां, प्रिंटिंग प्रेस, वो डाइयां जिथे प्रिंट होंदियां, उन्होंने मैं साड़ दिंदा। अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई। अच्छा, आगे अम्मा आयशा सिद्दीका कह रही हैं, नबी और कहनी मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे, इस बर्तन को फर्क कहा जाता है। अजीज हम बतनों, कोई बंदा भी या कोई औरत भी अपनी इज़्दिवाजी लाइफ के जो मखसूस लम्हात हैं, तन्हाई के लम्हात हैं, कोई गैरतमंद आम बंदा, गैरतमंद आम बंदा, उसका मजहब कोई हो, मुझे उससे सरोकार नहीं, किसी मजहब का, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, जो भी है, रत्ती बराबर उसमें अगर गैरत है ना मर्द में औरत में, वो कभी अपने तन्हाई के लम्हात किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। ये तो नबी खत्मुल मुरसलीन, नबी का दर्जा बहुत बड़ा होता है, और नबी की बीवी शेयर कर रहे हैं ऐसी बातें। और इसमें कौन सा मसला फीसा गौर है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, इसमें कौन सा अलजबरा है या न्यूटन का कानून है। भाई गुस्ल करना चाहिए, गुस्ल यानी आप मियाँ बीवी अपने एक दूसरे के पास गया, गुस्ल करना चाहिए, सिंपली जाके गुस्ल कर लो, जगह तो लो, गुस्ल कर लो, बाहर आ जाओ। क्या क्या बकवास करते हैं ये उल्लू के पट्टे। और उल्लू के पट्टो, इन चीजों को महफिल में बैठ के डिस्कस करने वालों, तुम्हें कभी गैरत नहीं आई? आपके अंदर गैरत नाम की चीज ने कभी हिलजुल नहीं की। लेकिन जब गैरत मर जाए तो फिर लोग इन्हीं चीजों को चस्के ले लेके पढ़ते हैं, चस्के ले लेके सुनाते हैं। वो औरतें हो, मौलबयानियां या पीरनियां या पोरनियां, या मौलवी हो मर्द, या मौल, बस ये काम रह गया। और लियासे कादरी ने एक नवी किताब जी, अस्तंजा करने का तरीका, सर्दियों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤਰੋ। ਉਹ ਲਿਆਸੇ ਬੰਦ ਨੇ 27 ਤਰੀਕੇ ਸਤੰਜੇ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ।
बेड़ा थोड़ा डूब गया। ये जो तुम अवाम को गुमराह कर रहे हो, अक्लमंद बंदा कभी अवाम को गुमराह नहीं करेगा। जिस बंदे में रत्ती बराबर भी अकल है, कभी किसी को गुमराह नहीं करेगा। बेवकूफ बंदा ही दूसरे को गुमराह करता है। अक्लमंद बंदा तो बेवकूफों को भी सीधी राह पे अक्लमंद बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल लेता है। ये एग्जाम्पल है ना आपके सामने बैठा। अब जी सर्दियों में जो जगह कुशादा हो जाती है, रोड़ा वड्डा लेना, ढेला वड्डा लेना, पहले 3 बारी अग नूं घुमा के ले जाना, फिर 3 बारी पिछे नूं घुमा के ले जाना। ओ माय गॉड, मेरा तो दिमाग फटने आ जाता है पाकिस्तान में। ਤੁਹਾਡੇ अंदर कितनी बगैरती भरी है जो इन चीजों को सुनते हो, इन मौलवियों को सुनते हो, इनको फॉलो करते हो, दूसरे को फॉरवर्ड करते हो। भाई कितनी बगैरती है ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ। आम बंदा ਤੁਹਾਡੇ जिनी बगैरती नहीं कर सकता, जो खासतौर पर मौलवियों के फॉलोवर है, वो जो ऐसी रवायतें पढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे एक और मेरे पास है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। नबी करीम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अजवाज मुतहर्रात के पास गए और ये 11 थी। सुन लो, 9 मनकूहा और 2 लौंडियां। माजल्ला, क्या ये नबी के ऊपर बहुतान नहीं? मनकूहा तो चलो बीवियां हो गई। कुरान में मौलवियों के बकौल 4 की इजाजत है, नबी की 4 बीवियां लगा लो। यहां 9 बीवियां, चूंकि मौलवी ने अपने लिए जवाज मुहैया करना था, मौलवी की 9 बीवियां, मेरी भी 9 होनी चाहिए। कुरान में इस पे एक अलहदा प्रोग्राम करूंगा। कुरान में एक खास तौर पे मिनोटी आई थी कि 4 बीवियां कर सकते हैं। अगर आपकी पहली बीवी इजाजत दे तो अब 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां कर सकते हैं। अगर चारों को बराबर अब प्रोवाइड ना कर सको उनके बेनिफिट्स, उनके हकूक, तो एक ही बेहतर। वो एक खास वक्त है, इसके लिए अलहदा वीडियो बनाऊंगा। नबी की 9 बीवियां, मनकूहा 2 लौंडियां। चलो जी, जो 9 मनकूहा थी वो तो शादीशुदा थी, निकाह में थी। लौंडियां मतलब जना, अस्तगफुरुल्लाह, यानी नबी को जना के भी मुर्तकिब कर दिया। क्या ये नबी की तारीफ कर रहे हैं या नबी को डी वैल्यू कर रहे हैं, डी ग्रेस कर रहे हैं? तुम्हारा दिल मानता है? अच्छा, ये अभी रवायत खत्म नहीं हुई। नबी की 9 मनकूहा बीवियां, 2 लौंडियां, यानी वो निकाह में नहीं होती, मुलाजमा होती, गुलाम होती हैं। ये नबी पे बहुतान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुतान है, इल्जाम है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितने मेरे होवे बस, मेरा पावर होवे, मेरी टीम होवे, मेरे नाल कोई जथा, एक जमात होवे, यकीन करो सारा गंद खत्म कर देगा। उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया। तौहीन रसालत का मुर्तकब, ये बुखारी मुखज्जह साजे, सारे ये यहाँ से सारा मटीरियल निकलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का, उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी का। अभी ये रवायत खत्म नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहर्रात के पास गए और ये 11 थी, 9 मनकूहा, 2 लौंडियां। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ताकत रखते थे? तो आपने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे, आपको 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा, कतादा के वास्ता से कि हम कहते थे कि अंस ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आपको 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा कतादा के वास्ते कि हम कहते थे कि अंस ने उनसे 9 अजवाज का जिक्र किया। अच्छा, ये है जी बुखारी साहब, हदीस नंबर 268। क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रिप्रेजेंटेशन क्या तस्वर पेश कर रहे हैं नबी का, क्या खाका पेश कर रहे हैं, क्या इमेज यहां डिस्कस हो रहा है कि 9 बीवियां थी, 2 लौंडियां। मेरा बस नहीं चलता पाकिस्तान में, बंदा मैं कला और मेरे नाल बंदे रल नहीं रहे। बंदे इसी गंद की तरफ जाके मुंह मारते हैं। इन्हीं जिनसी जज्बात को उभारने वाली रवायतों को सारे मौलवी डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये जो माशरा है ना, ये तमाशमीन और चस्के लेने वाला माशरा है। ये हकीकत पसंद माशरा नहीं है। इसको ये मुजरिकल चीज़ें इनको चाहिए, जो जिनसी जज्बात को उभारने वाला मटीरियल चाहिए। जनाब, ये माशरा बेगैरत है, बेगैरत।
یہ چیزیں یہ بغیرت معاشرہ ہی برداشت کر سکتا ہے، میں تو برداشت نہیں کرتا۔ ابھی اور بہت ایسی ایسی روایت ہیں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا یہاں بیٹھ کے، شرم کے مارے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ اور یہ الیاس اتاری کے چمونے کہتے ہیں کہ رمضان میں استنجا کرتے وقت جگہ کو اٹھ کے بیٹھنے سے نیچے سے پانی اوپر نہ چڑھ جائے۔ ان بےغیرتوں کو اتنی عقل نہیں کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ میں یہاں کیا کروں؟ یہاں بیٹھ کے میں سر پیٹ نہیں سکتا ہے، لوگوں نے کہنا چاچا پاگل ہو گیا۔ جو مجھے تپ چڑھتی ہے نا باتیں سن کے، میرے سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اب رب جانے آپ کس مٹی کے بنے ہو، آپ کے اندر غیرت نام کی چیز کوئی ہے کہ نہیں، جو آپ کو غیرت جوش نہیں مارتی کہ ان کا بائیکاٹ کرو، ان کتاباں نو ساڑو جتنے گبابے غسلتے غسل جنابت۔ آج تک جو قوم غسل جنابت غسل حیض سے نہیں نکل سکی، وہ اقوام عالم کے ساتھ ترقی اور ٹیکنالوجی اور سائنس جدت میں کھیت سوا مقابلہ کرے گی۔ بھیک منگی قوم بنا دیا ان روایتوں نے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دیا، بھکاری قوم بنا دیا، اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا بخاریوں چکاریوں ماجوں ساجوں نے۔ تم نے دین کا ٹھیکیدار ان مولویوں کو بنا دیا۔ یہ جتنے مولوی ہیں، جتنے داڑیاں والے، یہ پگڑیاں والے، ٹوپیاں والے، ہاتھ سے پکڑیاں رنگ برنگیاں تسبیح والے، سب مکار ہیں، مکار ہیں، فریبکار ہیں، دھوکے باز ہیں، گمراہ کرتے ہیں آپ کو۔ قرآن اتنا نفیس، اتنا پاکیزہ، قرآن نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا، لیکن آپ اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کے ساتھ، جوان بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں اتنی نفاست کے ساتھ ہر چیز۔ میاں بیوی کے جو تنہائی کے لمحات ہیں، ازدواجی تعلقات کو بھی ڈسکس کیا، لیکن انتہائی نفیس طریقے کے ساتھ۔ اور یہاں بخاری دی کتاباں، مسلم ماجات ساجات نتھو پھتو ان کی کتابیں پڑھ لو تو دل کرتا ہے کہ انہوں نے کان پھڑا کے لتر پھیرنے شروع کر دیے۔ میرا تو ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ سب برداشت کروں، میرا تو ٹوٹل بائیکاٹ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ جو قوم 1200 سال سے غسل جنابت غسل حیض سے نہیں نکل سکی، وہ دنیا دے نال مقابلہ کی کرے گی؟ بھکاری قوم، لنڈے اور چندے پہ پڑھنے والی قوم۔ اگر کوئی بندہ تمہیں عقل کی بات کرے، تھوڑا سا ترقی کی طرف جائے، اس پہ فتوے۔ اگر کوئی ملک ترقی کرتا ہے، مسلمان ملک، اس پہ فتوے۔ اگر کوئی مسلمان بندہ عقل کی بات کرے، اس پہ فتوے۔ عقل والا بندہ تم اٹھنے نہیں دیتے، جو عقل کی بات کرے اس پہ کوئی پابندی لگا دیتے ہو، اس پہ کوئی فتوا لگا دیتے ہو، اس کے پیچھے موب کریٹ کر کے اس کو قتل کروا دیتے ہو۔ پتہ نہیں کتنے بیچارے عقل کی بات کرنے والے تھے جن کو تم نے قتل کروا دیا، جن کا تم نے بیڑا غرق کر دیا۔ ہن تھوڑا بیڑا غرق ہونا، یہ ساری روایتیں صرف جنسی جذبات کو بھارنے والی، لوگوں کو ایسی باتیں کھڑا کر کے گمراہ کرنے والی، لوگوں کا روکنا کھڑا کھڑا کر۔ میں نے روایت پڑھی جی، معاذ اللہ میرے سے پھر زیب نہیں دے، میری زبان زیب نہیں دیتی، میرا ضمیر کو نہیں کہتا روایت یہاں کوٹ کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کون سی روایت کوٹ کروں، اپنا سر پیٹ لوں، لیکن اتنا بے غیرت معاشرہ، میری یہ بات سننے کو تیار کوئی نہیں۔ جو مولوی چسکے والی باتیں کرتے ہیں ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں فالوور کے۔ چلو لگے رہو۔ السلام علیکم، آتا ہوں پھر اگلے ویڈیو میں چھتر پھیرنے۔